नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज की यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और कल्याणकारी होने वाली है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हनुमान जी अब तक जीवित हैं या नहीं। जीवित हैं तो वे कहाँ रहते हैं, कब कब और कहाँ कहाँ प्रकट होते हैं और उनके दर्शन कैसे और किस तरह किए जा सकते हैं, आज हम आपको सब बताएंगे। एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप सचमुच ही चौंक जाएंगे। दोस्तों, चलिए विलंब न करते हुए आज की वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। चारों युग में हनुमान जी के ही प्रताप से जगत में उजियारा है। हनुमान जी को छोड़कर और किसी देवी देवता में चित्त धरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। द्वंद्व में रहने वाले मनुष्यों का हनुमान जी भी सहयोग नहीं करते हैं। हनुमान जी हमारे बीच इस धरती पर सशरीर मौजूद हैं। किसी भी व्यक्ति को जीवन में श्री राम की कृपा के बिना कोई भी सुख सुविधा प्राप्त नहीं हो सकती। श्री राम की कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहिए। उनकी आज्ञा के बिना भी श्री राम जी तक नहीं पहुंचा जा सकता। हनुमान जी की शरण में जाने से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। इसके साथ ही जब हनुमान जी हमारे रक्षक हैं तो हमें किसी अन्य देवी देवता, बाबा, साधु, ज्योतिष आदि की बातों में भटकने की जरूरत ही नहीं है। महावीर हनुमान जी इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात है। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों के दुख के संकट से बचाने में सक्षम है। बहुत से लोग किसी बाबा, देवी देवता, ज्योतिष और तांत्रिकों के चक्कर में भटकते रहते हैं और अंत में वे अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं क्योंकि वे हनुमान की भक्ति शक्ति को नहीं पहचान पाते हैं। ऐसे भटकते हुए लोगों का राम ही भला करें। लंका विजयी पर अयोध्या लौटने पर जब श्री राम उन्हें युद्ध में सहायता देने वाले विभीषण, सुग्रीव, अंगद आदि को कृतज्ञता स्वरूप उपहार देते हैं तो हनुमान जी श्री राम जी से याचना करते हुए कहते हैं, हे वीर श्री राम, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे तब तक निसंदेह मेरे प्राण इस शरीर में ही बसे रहें। इस पर श्री राम उन्हें आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, हे कपिश्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इनमें संदेह नहीं है। संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे। जब तक ये लोक बने रहेंगे तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेंगी। त्रेता युग में तो पवन पुत्र हनुमान ने केसरी नंदन के रूप में जन्म लिया और वे राम भक्त के रूप बनकर उनके साथ छाया की तरह रहे। द्वापर युग में हनुमान जी भीम की परीक्षा लेते हैं। इसका बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाते हैं। इसी तरह एक बार हनुमान जी के माध्यम से श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ की शक्ति के अभिमान का मान मर्दन करते हैं। यदि मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से हनुमान जी का आश्रय ग्रहण कर ले तो फिर तुलसीदास जी की भांति उन्हें भी हनुमान और राम दर्शन होने में देर नहीं लगेगी। कलयुग में हनुमान जी अपने भक्तों को उनके होने का आभास कराया है। यह वचन हनुमान जी ने ही तुलसी जी से कहते हैं, चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। हनुमान जी कहाँ रहते हैं? कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन मिलता है। उल्लेख है कि अपने अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन के पास पहुँचे। एक बार भीम सहस्त्र दल कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत के वन में पहुँच गए, जहाँ उन्होंने हनुमान को लेटे देखा और फिर हनुमान जी ने भीम का घमंड चूर कर दिया। कलयुग में जहाँ जहाँ भगवान श्री राम की कथा, कीर्तन इत्यादि होते हैं, वहाँ हनुमान जी गुप्त रूप से विराजमान रहते हैं। सीता जी के वचनों के अनुसार, अजर अमर गुण निधि सुत हेतु करहु बहुत रघुनायक छूहु। वर्तमान में हनुमान जी रामेश्वर के पास में स्थित है,
जहाँ से हनुमान जी ने समुद्र पार करने के लिए छलांग लगाई थी। लेकिन हम उस पर्वत की नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित गंधमादन पर्वत की। वह पर्वत कुबेर के राज्य क्षेत्र में था। सुमेर पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गंधदंत पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। आज यह क्षेत्र तिब्बत के इलाके में है। पुराणों के अनुसार जम्बू द्वीप और भद्रास खंड के बीच गंधमादन पर्वत स्थित है, जो अपने सुगंध वनों के लिए प्रसिद्ध है। रामायण के अनुसार जब भगवान राम बैकुंठ जाने लगे तब उन्होंने हनुमान जी से पृथ्वी पर रहने की इच्छा व्यक्त की। इसके अतिरिक्त सीता माता ने भी अशोक वाटिका में हनुमान जी को अमरता का आशीर्वाद दिया था। हनुमान जी को अमर माना जाता है और यह मान्यता है कि वे आज भी पृथ्वी पर विद्यमान है। इसका मुख्य कारण यह है कि रामायण में श्री राम ने उन्हें अमरता का वरदान दिया था। यह वरदान उन्हें तब मिला जब श्री राम ने धरती से विदा लेने का निर्णय किया। हनुमान जी को भगवान राम द्वारा अमरता का वरदान दिया गया, जिसके कारण वे आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं। यह भी कहा जाता है कि हनुमान जी तब तक पृथ्वी पर रहेंगे जब तक धरती पर राम कथा का यश गाया जाएगा। जब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे तब हनुमान जी परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वामित्र, विभीषण और राजा बलि सभी सार्वजनिक रूप से प्रकट होंगे। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि चित्रकूट की गुफाओं में गंधमादन पर्वत को हनुमान जी का निवास स्थान के रूप में माना जाता है। कई लोगों का मानना है कि उन्होंने हनुमान जी की उपस्थिति को महसूस किया है और कई चमत्कारी घटनाएं भी उनसे जुड़ी हुई हैं। क्यों प्रमुख देव हैं हनुमान जी? 4 कारणों से सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। पहला यह है कि सुपरमैन है। दूसरा यह है कि पावरफुल होने के बावजूद ईश्वर के प्रति समर्पित है। तीसरा यह कारण है कि वह अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं। चौथा कारण यह है कि वे आज भी शरीर से हैं। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वह है हनुमान जी। महावीर, विक्रम, बजरंगी के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर से ही रहेंगे। वे भी आज धरती पर विचरण करते हैं। हनुमान जी को धर्म की रक्षा के लिए अमरता का वरदान मिला है। इस वरदान के कारण आज भी हनुमान जी जीवित हैं और वे भगवान के भक्तों तथा धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। जब कल की रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे तब हनुमान प्रकट रूप में आ जाएंगे। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी? कृपया अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में साझा करें। हमारे चैनल धार्मिक दर्शन टॉक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।